गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और ये सभी आप लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा बंद रखना होता है, अपना माइक बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप सभी को उनके आंसर्स क्या करने होते हैं बच्चे। एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और जो यहाँ पर वोट लिखा हुआ है बच्चे नीले कलर का हो जाएगा जब आप कोई भी ऑप्शन दबा दोगे। तो यहाँ पर नीले कलर के वोट को जब आप दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड, और जब वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, देखिए हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए जितनी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे थे। और पढ़ते हुए लास्ट क्लास के अंदर हमने सारी चीजें दशमलव तक खत्म कर ली थी। ठीक है बच्चे, दशमलव तक हमने सारी चीजें खत्म कर ली थी। एक बार जसवंत माइक ओपन करके बताओगे बच्चे, इतना कवर कर लिया था ना हम लोगों ने? ठीक है, चलिए तो आज की क्लासेस में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परिमेय संख्या। देखो ये टॉपिक आप लोगों के लिए 10th क्लास के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सही बच्चे अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठना ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको, और जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज साथ के साथ आप लोग पूछते हैं। देखिए आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हमारे पास में क्या होती है। ठीक है, देखो परिमेय संख्या क्या होती है उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है, देखिए कि आप लोग इतना तो सभी लोग जानते हो कि भाई क्या चीज जानते हैं हम लोग, ये सारी चीज हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग कि परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर के बारे में हम सीख रहे हैं। तो हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, और पूर्णांक यानी कि इंटीजर के बारे में पढ़ चुके हैं। बताइए हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? बताइए, हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं? बताइए एक बार जल्दी से। आप कहोगे हाँ सर पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। सर हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और सब हम इंटीजर्स के बारे में यानी कि पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं। सर यहाँ पर दिख भी रहा है हमें कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सर उन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, और ये वो सभी संख्याएं होती है जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, और सर ये अनंत तक जाती है। उसके बाद में सर पूर्ण संख्या क्या होती है कि सर अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में भाई 1 से लेकर इनफाइनाइट तक अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं, अगर इनके समूह में हम 0 को भी रख दें तो सर ये जो नया समूह बना है हमारे पास में पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। इसी तरह सर पूर्णांक क्या होता है? सर अगर हमने प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जो कि अनंत तक जाता है, सर उसके अंदर अगर हमने माइनस की प्राकृतिक संख्या, -1 -2 -3 अनंत तक, और सर उसके अंदर हमने 0 को भी रख दिया, तो सर ये जो नया हमारे पास में समूह बनेगा ये हमारे पास में पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स का समूह। क्लियर से बच्चों को? चलिए उसके बाद में आप लोग जानते हो भाई हम लोग किस किस के बारे में जान चुके हैं। हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, होल नंबर्स के बारे में यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में, और पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स के बारे में जान चुके हैं। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चे? आगे बहुत जरूरी चीज लिखी हुई है कि हमने पी अपॉन क्यू के रूप के संख्या के बारे में पढ़ा था जिसे हम भिन्न कहते हैं। बताओ कितने बच्चों को याद था कि जो चीजें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है उन्हें हम भिन्न कहते हैं। भिन्न में ऊपर वाला पार्ट हमारा अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हमारा हर कहलाता है। बताओ कितने बच्चों को याद था? जल्दी से एक बार माइक ओपन करके बताइए। भाई आप लोगों को याद था ना कि भिन्न क्या होती है? सर जो हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं उसे भिन्न कहते हैं। सर जिस चीज को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, सर उसमें ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या होता है? अंश होता है, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? हमारा हर होता है। बताइए इतनी सारी चीजें क्लियर थी सभी बच्चों को? चलिए यस सर। आज हम एक नई चीज के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। खुशी थोड़ा सा लेट हो गया था, हम आपको बता देते हैं कि आज की क्लासेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आज की क्लास का टॉपिक है हमारा नंबर, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं के बारे में। जैसे बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, आज हम किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे? परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना शुरू। ठीक है, देखिए बच्चे सही बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालिए परिमेय संख्या क्या होती है, और जल्दी से आप लोग लिखेंगे एक बार, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए जैसे भी आपको सही लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या वो सभी संख्याएं जिन्हें आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर P और Q दोनों ही अंक होने चाहिए और Q का मान कभी 0 ना हो। आप ऐसी संख्या को क्या नंबर कहोगे भाई? सर एक तो हम उसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, भाई किस रूप में लिख सकें? P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, पहली कंडीशन। ये क्या है हमारे पास में? पहली शर्त है। दूसरी क्या है हमारे पास में कि भाई जो हमारा P है सर वो भी हमारा एक पूर्णांक हो। क्या हो? हमारा एक पूर्णांक हो।
और सर जो हमारे पास में क्यू है सर वो भी क्या हो, वो भी एक हमारा पूर्णांक। दोनों ही चीजें हमारी पूर्णांक होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त सर हमारे पास में ये है कि जो हमारे क्यू का मान है, कि सर जो हमारे क्यू का मान है वो क्या नहीं होना चाहिए बच्चे, वो हमारे पास में कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या इतना तीनों तीनों शर्त सभी को समझ में आ गई कि भाई आप किसी भी संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हो, बस उसके अंदर 3 शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त कि आप उसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें। जब आप उसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें तो दूसरी शर्त ये होती है कि पी और क्यू दोनों ही हमारे पूर्णांक होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या होती है कि पी और क्यू हमारे दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी शर्त क्यू की वैल्यू कभी भी 0 ना हो। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर क्या पी की वैल्यू 0 हो सकती है, तो हम कहेंगे हाँ बच्चे पी की वैल्यू 0 हो सकती है। यानी कि ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती है, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी, आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या चीज है। देखिए आप देखो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3/5, भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3/5। तो आप कहोगे कि क्या 3/5 एक परिमेय संख्या है, आप कहोगे हाँ सर 3/5 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। सर 3 भी एक पूर्णांक है और सर 5 भी एक पूर्णांक है, और सर हमारा क्यू 0 के बराबर नहीं है, भाई नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर 5 0 के बराबर नहीं होता, तो आप कहोगे सर 3/5 एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरीके से अगर आप 9/2 को देखोगे, भाई 9/2 में आप कहोगे क्या कहोगे कि सर ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, और सर ये हमारा पी भी क्या है, पूर्णांक है, और सर क्यू भी क्या है, सर क्यू भी पूर्णांक है। यानी कि सर हमारा क्यू भी 0 के बराबर नहीं है, यानी कि सर ये भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से अगर आप 11/13 को देखोगे तो बच्चे ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है। सर दोनों ही हमारे पूर्णांक है 11 और 13, और सर क्यू की वैल्यू भी हमारी 0 के बराबर नहीं है। तो आप इन सभी संख्याओं को क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये सभी संख्या कैसी हैं, सर ये सभी संख्या हमारी परिमेय संख्या है। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को, एक बार बताइए जल्दी से, बोलिए बच्चे एक बार जल्दी से, क्या इतनी सारी चीजें क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतनी सारी चीजें यस क्लियर है, सर। हाँ देखिए बच्चे यहाँ पर आप लोग जल्दी से माइक ओपन कर करके बताओगे। बच्चे बताइए 4, क्या 4 हमारा एक परिमेय संख्या है, बताइए जल्दी से। भाई आप ऊपर डेफिनेशन देखिए क्या है, ऊपर लिखिए कि आप जिस संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ मिले। अगर आप उसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो तो भी वो आपकी परिमेय संख्या होगी। जैसे 4, बच्चे 4 के नीचे कुछ नहीं होता, आप जानते हो जिन संख्याओं के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो बताओ क्या इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पाए, आप कहोगे हाँ सर इसको तो हमने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। अब आप बताइए क्या पी और क्यू दोनों ही हमारे पूर्णांक है, आप कहोगे हाँ सर पी का मान 4 है और सर ये भी एक पूर्णांक है, सर क्यू का मान 1 है और ये भी एक पूर्णांक है। और आप कहोगे सर क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है क्योंकि 1 हमारा 0 के बराबर नहीं होता। तो बताइए क्या 4 यानी कि 4 एक परिमेय संख्या है, आप कहोगे हाँ सर 4 एक परिमेय यस सर। संख्या है। क्लियर से बच्चों को, ठीक है। अब आप कहोगे सर यस सर। माइनस के 7/8, सर इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसमें तो सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है सर, बिल्कुल लिखा हुआ है सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में। और सर हमारे पास में क्या है, दोनों ही इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक है, आप कहोगे हाँ सर दोनों ही पूर्णांक है। और सर क्यू की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर भी नहीं है क्योंकि क्यू की वैल्यू 8 है। तो आप कहोगे सर 7/8 क्या है हमारे पास में, माइनस के 7/8 एक परिमेय संख्या है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर 1.5, क्या 1.5 एक परिमेय संख्या है, तो बच्चे आप लोगों ने कल ही सीखा था, क्या सीखा था कि सर 1.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दशमलव हटाया, सर दशमलव के स्थान पर 1 लिखा, सर दशमलव के आगे सीधे हाथ पर एक संख्या है तो हमने उसके नीचे 1 0 लगा दिया। यानी कि सर हम 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर 1/1.5 यानी कि हम दशमलव की संख्याओं को भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो सर ये भी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को, बोलिए यस एक बार। सर। ठीक है, अब बात आती है रूट वाले यस सवालों सर। की। अब बात आती है किसकी, रूट वाले सवालों की। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालें। देखो बच्चे रूट वाली संख्या हमारे पास में 2 प्रकार की होती है। रूट वाली संख्या हमारे पास में कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो देखो आप लोग ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो कि रूट वाली संख्याएं संख्याएं 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। शायद इसमें गलत लिख दिया गया, 2 प्रकार की होती है।
अब देखो पहला प्रकार कौन सा होता है, आप लिख लेना प्रकार 1। बच्चे प्रकार 1 में हमने ऐसी संख्याओं को लिखा है जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। आप लोग देख पा रहे हो कि हमने कुछ रूट के मान छोड़ दिए, कौन कौन से, हम उनको लिखेंगे प्रकार 2 में। अब देखो प्रकार 2 में कौन कौन सी संख्या लिखी हमने, √1, √4, √9, जो ऊपर हमने छोड़ा है एक, एक छोड़ा था, देखो यहाँ पर एक मिसिंग है, हमने 2 से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने लिखा 3, 4, देखो 3 के बाद में 4 मिसिंग है। उसके बाद में 5, 6, 7, 8 लिखा, उसके बाद में 9 मिस है। यानी कि जो चीजें हमने नहीं लिखी उनको नीचे लिखा है। अब आप लोग जानते हो बच्चे √4 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर 2। √9 का मान कितना होता है, आप कहोगे 3। इसी तरीके से √1 का मान कितना होता है, 1। तो बच्चे इन वाली संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। बताओ क्या बोलते हैं इनको हम, पूर्ण पूर्ण वर्ग वर्ग संख्या। संख्या। तो बच्चे ऐसी संख्याएं जो प्रकार 2 की हैं, ये तो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती है, तो हमारी परिमेय संख्याएं होती है। क्यों होती है, क्योंकि बच्चे आप √4 को 2 लिख सकते हो और 2 के नीचे कुछ नहीं था, आपने 1 लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये P/Q के रूप में लिखी हुई है और सर ये भी हमारा पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चे जो प्रकार 2 है, √1, √4, √9, √16, ये सारी की सारी संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। अब आती है बात प्रकार 1 की। अब आती है बात प्रकार 1 की, कि जो प्रकार 1 में सर आपने संख्याएं लिखी हैं, ये हमारे पास में कैसी संख्याएं होती है, सर ये हमारे पास में परिमेय संख्याएं नहीं होती। ये परिमेय संख्याएं नहीं होती। खुशी आप बताओगे बच्चे क्यों, क्योंकि देखो आप लोग कहोगे, आपके मन में ये डाउट जरूर आया होगा कि सर हम √3 को ऐसे तो लिख सकते हैं √3/1, तो सर ये तो P/Q के रूप में आ गई। सर ये P/Q के रूप में आ गई और सर Q का मान 0 भी नहीं है। देखो बच्चे पर आपने दूसरी कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया कि दूसरी कंडीशन होती है P और Q हमारे पूर्णांक होने चाहिए। तो बच्चे आप देखोगे यहाँ पर Q तो एक पूर्णांक है, लेकिन पर यस सर। P एक पूर्णांक नहीं है, P एक पूर्णांक नहीं है। तो इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया कि रूट वाली यस सर। संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो पूर्णांक के अंदर नहीं है। क्लियर सही बच्चों को, यस सर। ठीक है। तो अब मोटा मोटा आप लोगों ने क्या चीज सीख ली है, आप लोगों ने मोटा मोटा ये चीज सीख ली है कि सर हमारे पास में परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। सर वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सर P भी हमारा और Q भी हमारे, सर दोनों ही हमारे पूर्णांक होने चाहिए और सर Q का मान कभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सर कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो P/Q के रूप में ना दिख रही होंगी, जैसे कि सर 4 हमें P/Q के रूप में नहीं दिख रहा, पर सर हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर से बच्चों को, जैसे कि -7/8, आप कहोगे सर ये भी हमारी क्या है, सर ये भी हमारी परिमेय संख्या है। और सर कुछ दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, सर हमें इन्हें भी P/Q के रूप में लिखना आता है, तो सर ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये भी क्या हो जाएंगे बच्चे, हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। और सर रूट वाली संख्याएं 2 प्रकार की होती है। सर रूट वाली संख्याएं 2 प्रकार की होती है, जिसमें से प्रकार 1 में हमारा √5 आता है और बच्चे ये क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। और जो प्रकार 2 वाली होती है, सर ये जो प्रकार 2 वाली होती है जिसके अंदर हमने लिखा था √1, √4, √9, सर ये वाली हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या है। बताओ इतना क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है बच्चे। तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है और ये वाली हमारी परिमेय संख्या होती है। चलिए इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा, भाई कौन सा डाउट आया होगा कि सर शून्य के बारे में बताओ, जीरो के बारे में बताओ, जीरो क्या होती है। बच्चे आप लोग खुद ही बताओ, अगर कहीं पे जीरो लिखा हो तो बच्चे आप उसके नीचे 1 लिख सकते हो, यानी कि आपने इसे P/Q के रूप में लिख दिया। ठीक है सर, पहली शर्त पूरी हो गई कि इसे हमने P/Q के रूप में लिख दिया। सर दूसरी शर्त के बारे में बताओ कि सर क्या P और Q दोनों ही पूर्णांक है। आप कहोगे हाँ सर, P भी एक पूर्णांक है और सर Q भी एक पूर्णांक है, यानी कि सर दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। और तीसरी शर्त, सर Q की वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो बच्चे Q का मान 1 है और वो 0 के बराबर नहीं है। यानी कि आप लोग कहोगे कि सर 0, यानी कि सर अगर हम बात करें शून्य की, तो शून्य भी हमारी कैसी संख्या होती है, आप कहोगे सर एक परिमेय संख्या होती है। बताओ इतना क्लियर सभी बच्चों को, बोलिए। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप लोग उनका जवाब हमें पोल सेक्शन के अंदर दोगे। बताओ दोगे कि नहीं दोगे,
यस सर। ठीक है, तो बच्चे पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए, हमने क्या कर दिया बच्चे, हमने इस सवाल का आंसर आपसे पूछ लिया है, सवाल नंबर 90 का। सबसे पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आप लोगों को पता है कि आपको जितने भी आंसर करने हैं आपको पोल सेक्शन के अंदर करना है। और अब हमने आपका पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ओपन कर दिया, तो आप लोग इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी एक ऐसी संख्या जो कि परिमेय संख्या नहीं। क्लियर से बच्चों को। चलिए, बच्चे किसी का माइक ओपन है, इस माइक बंद कीजिए। सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे और सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से दें। सर मेरा तो हो गया। ठीक है खुशी, आपने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया बच्चे। यस सर। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करो, क्योंकि अभी तक पोल सेक्शन में सिर्फ 2 ही बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है। तो प्लीज खुशी बच्चे एक बार माइक बंद कर लीजिए। जैसे ही कुछ चीजें होंगी तो हम आपको बता देंगे, आप माइक ओपन कर देना। तो अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी बच्चों से भी कि सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें प्लीज। चलिए, अभी 3 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। अभी 3 बच्चों ने कर दिया है, तो बाकी अभी कितने बच्चे बचते हैं हम बता देते हैं आपको। अभी एक बच्चा और बचता है, जल्दी से। चलिए, एक बच्चा और रहता है, वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, अगर किसी के पास में, तो वो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। क्योंकि 4 में से 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट किया था, एक बच्चे ने नहीं किया था, शायद उनके पास में पोल सेक्शन ना आता। तो खुशी, आप एक बार बच्चे एक्सप्लेन करोगे सवाल को जल्दी से। बोलिए, कोई और बच्चा भी अगर समझाना चाहता है तो बता सकते हैं अपने मन की बात। खुशी बच्चे, आप समझाओगे। सर वर्गमूल 3 नहीं है प्रीमेय संख्या। ठीक है, यानी कि आप कहोगे कि सर परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। आप कहोगे सर परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी जो अपॉन क्यू के पी रूप में और लिख सकते पी हैं। बटे क्यों के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और सर हमें कंडीशन होती है कि पी और क्यू दोनों ही कैसे हो, सर दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, और सर क्यू की वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज हमने सीखी थी। अब आप देखिए भाई, 3/5 पहला ऑप्शन देखें तो सर ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में पहले से लिखा हुआ है। सर दोनों के दोनों पूर्णांक भी हैं, और सर हमारा जो क्यू है सर उसका मान कितना है 5, और वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को। यानी कि पहली तो हमारी परिमेय यस संख्या सर। है, पहली तो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें तो बताना है कि परिमेय संख्या कौन नहीं है। अब देखो 6 लिखा हुआ है, भाई 6 को तो आप लोग जानते हो सर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है। और सर देखो अब दोनों ही पूर्णांक है, और सर हमारे पास में क्यू की वैल्यू 1 है, और वो सर 0 के बराबर नहीं होती। यानी कि आप कहोगे सर ये भी परिमेय संख्या आ गई। सर तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 3.4। सर हम दशमलव हटाएंगे तो सर इसके नीचे कितना आ जाएगा, इसके नीचे 10 आ जाएगा। और आप कहोगे सर ये दोनों ही पूर्णांक हैं, और सर हमारे पास में क्यू का मान 10 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि आप कहोगे सर ये भी परिमेय संख्या है। सर आपने बताया था रूट वाली संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। सर आपने बताया था कि रूट वाली संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, और सर हम रूट में √3/1 लिख तो सकते हैं, पर सर हमारा जो √3 है वो हमारा पूर्णांक नहीं होता। तो आप कहोगे सर हमसे पूछा गया था तो निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को। बोलिए एक बार, क्या इतना सर सभी बच्चों को क्लियर है। भाई देखो √3 के बारे में आप लोग समझ लीजिए, थोड़ी यस जानकारी ले सर। लीजिए। आप लोग जानते हो भाई √3 आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख तो सकते हो कि सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा तो है, लेकिन पर सर इसमें पहली कंडीशन तो सही है, लेकिन पर अगर दूसरी शर्त को देखा जाए तो सर √3 हमारा पूर्णांक नहीं होता। बच्चे √3 हमारा पूर्णांक नहीं होता।
अब जब रूट 3 हमारा पूर्णांक नहीं होता तो आप क्या कहोगे, अब आप ये कहोगे कि सर रूट 3 हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर बच्चे इतना क्लियर है तो आप लोगों के सामने एक और सवाल है जल्दी से। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है। हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। देखिए इस सवाल के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, इस सवाल के अंदर पूछा गया है बच्चे आपसे निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। आपसे पूछा गया है कि बताइए इन वाली संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या। आपसे परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 91 आपके पोल सेक्शन के अंदर ऑन कर दिया है। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि हमारी एक परिमेय संख्या। आपको देखो रूट वाली संख्याओं के बारे में प्रकार 1 प्रकार 2 करके बताया गया था कि जो रूट वाली संख्या होती है दो प्रकार की होती है, प्रकार 1 प्रकार 2। तो हमने प्रकार 2 के बारे में पढ़ा था कि ऐसी संख्या है जैसे कि रूट 1 रूट 9 जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, वो हमारी कैसी संख्याएं होती है, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती है। देखो इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या, चलिए से बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी दो बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, तो आप लोगों के पास में 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2। भाई आप लोगों में अभी दो बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, और अब आप लोगों के पास में कितनी सेकंड है, लास्ट 3 सेकंड है। 3 2 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। क्या कोई बच्चा अपनी तरफ से एक्सप्लेन करेगा इस सवाल को जल्दी से अपना माइक ओपन करके बताइए। कोई बच्चा, अनिल अनिल करना चाहते हैं अनिल, और अगर आयुष करना चाहते हैं आयुष, अगर मोहित करना चाहते हैं मोहित, खुशी के अलावा क्योंकि खुशी तो कर ही देती है। बाकी हम किसी और बच्चे की आवाज भी सुनना चाहते हैं, जसवंत करना चाहते हैं जसवंत, कोई भी बच्चा अगर अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहता है, कुछ नहीं करना बस माइक ओपन करके बताना है कि सर इसको मैं ऐसे करेंगे। सर आपने अभी तो बताया था हाँ हम कि तभी, वर्गमूल वाली संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। बिल्कुल 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 हमने और एक्सप्लेन सर इसीलिए किया। एक में, फर्स्ट में तो वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 वर्गमूल 6 7 8 ठीक 10 है, होते हैं, और 1 4 9 ये दूसरे में होते हैं। इसलिए सर फर्स्ट वाली तो है प्रीमिय संख्याएं नहीं होती और सेकंड वाली प्रीमिय संख्याएं होती हैं। ठीक है। देखिए हमने पढ़ा था बच्चे जो रूट वाली संख्याएं होती है, आपको बताया था हमने कि अपनी कॉपी में लिख लो। कुछ इस तरीके से हमने बताया था कि रूट वाली संख्याएं दो प्रकार की होती है। भाई एक हमने लिखा था प्रकार 1 करके, और फिर हमने लिखा था प्रकार 2 करके। हमने दो प्रकार की कुछ इस तरीके से बना ली थी। और बच्चे हमने इसीलिए कहा था याद कर लो क्योंकि ये 10th क्लास में आपको बहुत हेल्प करेगा। भाई प्रकार 1 में हम लोगों ने कौन सी संख्याओं को रखा था सर, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 रूट 10। और ये सभी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं होती है बच्चे, ये सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। कैसे होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चे, और फिर ये जो प्रकार 2 था वो था रूट 1 रूट 4 रूट 9 रूट 16। और ये सभी संख्या कैसी होती है हमारे पास में, ये परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, परिमेय संख्या। प्रीमिय संख्या। ठीक है, ये वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या। अब आप लोगों ने याद किया था कि इनको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं भी बोलते हैं क्योंकि रूट 1 रूट 4 रूट 9 रूट 16 ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूछा गया तो कौन सी संख्या हमारी एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया है, तो भाई परिमेय संख्या कौन सी होती है हमारे पास में, आपने मैच किया और आपने बता दिया कि रूट 4 हमारी एक परिमेय संख्या होती है। कितना क्लियर हुआ, क्योंकि देखो रूट 4 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर रूट 4 का मतलब कितना होता है, समझ लीजिए। अगर किसी बच्चे को ऐसे याद नहीं होगा तो ऐसे याद हो जाएगा। देखिए रूट 4 का मान कितना होता है, भाई रूट 4 का मान होता है हमारे पास में 2। जैसे कि अगर आप लोगों ने याद किए होंगे वर्ग, भाई आप लोगों को वर्ग याद करने के लिए बोला था हमने, जब आपने वर्ग याद किए होंगे आप सभी ने बच्चे, रूट 4 का मान कितना होता है 2, 2 सर। रूट 9 का मान कितना होता है 3, रूट 16 का मान कितना होता है 4, 4
रूट 25 का मान कितना होता है? 5। 5। रूट 36 का मान कितना होता है? 6। 6 सर। तो आप इन सभी संख्या को, भाई दो को आप कैसे लिख सकते हो? आप कहोगे सर हम दो को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर 2/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। अब आप कहोगे सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में भी लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। और सर जो हमारे पी और क्यू है दोनों ही पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। और सर हमारी क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है। लेकिन पर अगर वही रूट 3/1 को देखें तो बच्चे ये पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखा गया है, बट रूट 3 हमारा पूर्णांक नहीं होता। रूट 3 हमारा पूर्णांक नहीं होता, इसलिए आप रूट 3 को एक परिमेय संख्या नहीं बोलते हो। क्लियर सभी बच्चों को? चले, कोशिश की हमने अच्छे से समझाने की, शायद इतने से बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे का कोई डाउट है। चले आगे बताइए बच्चे, बोलिए से बच्चे, आगे चले ना अब हम। यस सर। ठीक है, तो देखिए आपसे बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। यानी कि अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। अब देखो, परिमेय संख्या आप लोग जानते हो भाई, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या सर वो होती है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे कि सर आप लोग जैसे कि सर आपने बताया था कि जरूरी नहीं है कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हो। जैसे कि सर 4, सर ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में 4/1 लिख सकते हैं। सर एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। सर दूसरा एग्जाम्पल 1.5, सर ये हमें पी अपॉन क्यू के रूप में दिख नहीं रहा है, पर सर हम इसे 15/10 लिख सकते हैं। क्लियर से बच्चों को? यानी कि सर जरूरी नहीं कि वो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई हो, लेकिन पर जिन संख्याओं को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो वो सभी संख्या आपकी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहलाती है। अब आप लोग कहोगे कि सर पी अपॉन क्यू के रूप में तो जो संख्याएं लिखी जाती है उन्हें हम भिन्न बोलते हैं। बताओ खुशी, बोलते हैं भिन्न या नहीं बोलते हैं फ्रैक्शन? यस सर। भाई जिन्हें हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं 3/4, आप कहोगे सर ये तो हमारी भिन्न भी होती है। यस सर ये सर। तो हमारी भिन्न भी होती है, यानी कि जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो वो आपके भिन्न के जैसी संख्याएं होती है, या फिर भिन्नों को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम सीखेंगे यानी कि परिमेय संख्याओं पर संक्रिया। यानी कि अब आपको आधी चीजें तो क्लियर हो गई होगी, यानी कि अब हम भिन्नों पर संक्रियाएं सीखेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है बच्चे, बस ये थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, रिवाइज। क्लियर? ठीक है, जल्दी से देखते हैं। भाई आप लोगों ने भिन्नों का योग सीखा था, आप लोगों ने भिन्नों का योग सीखा था। भाई अगर आपसे कहा जाए कि 7/8 और 5/3 को जोड़िए, अगर आपसे कहा जाए कि 7/8 और 5/3 को जोड़िए, तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे? सबसे पहला काम होता है जो हर होते हैं आप इनका एलसीएम लेते हो। क्या लेते हो? एलसीएम। यानी कि 8 और 3 का एलसीएम आप लोगे। बताइए बच्चे एलसीएम कितना आएगा? सभी बच्चे अपनी कॉपी पे कैलकुलेट करेंगे और चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे 8 और 3 का एलसीएम कितना, क्योंकि इसमें सारा काम एलसीएम का ही है। ठीक है, बताइए बच्चे। तो बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर करेंगे कि 8 और 3 का एलसीएम कितना। अभी तक किसी बच्चे का एलसीएम नहीं आया भाई। अभी भी नहीं आया किसी बच्चे का एलसीएम। माइक ओपन करके बता दो अगर आप चैट सेक्शन में नहीं लिख पा रहे हो। हम चैट सेक्शन चेक कर ले रहे हैं कि कहीं चैट सेक्शन बंद तो नहीं है। चैट सेक्शन बंद नहीं है, बिल्कुल ओपन है। आप लोग लिख क्यों नहीं रहे 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा? आप लोग भूल तो नहीं गए एलसीएम निकालना भाई? अच्छा, बच्चे अपना माइक ओपन करके बताइए मैं एक बात, किस किस बच्चे को एलसीएम लेना आता है? अनिल बच्चे आप बताइए, एलसीएम लेना आता है बच्चे आपको? अनिल? सर मुझे आता है। ठीक है, खुशी आपको तो आता है। ठीक है, जसवंत का आंसर आया। बच्चे को अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप हमें बता दो, हम एक बार रिवाइज करा देंगे। देखिए हम आपको सिखा देते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, देखिए बच्चे 8 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? बच्चे आप लोग एलसीएम ऐसे निकालते हो कि आप दोनों ही संख्याओं को एक साथ लिख लो। 8 लिख लिया और हमने 3 लिख लिया। अब आप इनको काटना शुरू करो। भाई जब आप इनको काटना शुरू करोगे, आप इनको क्या करो बच्चे, काटना शुरू करो। जब आप इनको काटना शुरू करोगे, आपने कितने से काटा? 2 से काटा। 2 चौक 8, बाकी आपका 3 ऐसे रहेगा। फिर से 2 से काटा, 2 दूनी 4, फिर से 3 ऐसे रहेगा।
फिर 2 से काटा 2, एकम 2, 3 ऐसे रहेगा। फिर आपने 3 से काटा, ये तो 1 आ गया, 3 एकम 3। यानी कि आपका जो एलसीएम आ गया बच्चे, एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 से 24। कितना आ गया एलसीएम आप लोगों का, 24। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? सर। नहीं। देखिए आप लोगों का एलसीएम कितना आ गया, 24। अब क्या करोगे आप? अब आपको कुछ नहीं करना। अब आप क्या करोगे, 8 से भाग करोगे 24 को। बच्चे जब आप 8 से भाग करोगे 24 को, देख ध्यान से देखिए, जब आप 8 से भाग करोगे 24 को, तो 8 दिया 24, कितना आ गया बच्चे, 3। तो आपने 3 की गुणा कर दी ऊपर लिखे हुए 7 के साथ, ऊपर लिखे हुए 7 के साथ, प्लस। फिर क्या करोगे आप? फिर आप भाग करोगे 24 को 3 से। फिर क्या करोगे आप भाग करोगे 24 को 3 से, 3 अट्ठे 24, भाई कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप क्या करोगे, 8 को गुणा करोगे ऊपर लिखे हुए 5 के साथ में। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? सर। ठीक है बच्चे, आपने पहले 8 से भाग किया 24 को, तो 3 आ गया, 3 की गुणा ऊपर लिखे हुए 7 के साथ में की, प्लस। भाई जितना कर लिया आपने इतना, इसको हम एक बार ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का निशान था। फिर आपने क्या करा, फिर आपने 3 से भाग के 24 को, तो 8 आ गया, और 8 के आपने गुणा कर दिया ऊपर लिखे हुए 5 के साथ। बच्चे कितना आ गया, 3 सत्ते कितना होता है बच्चे, आप कहोगे सर 21 होता है, प्लस सर 5 अट्ठे कितना होता है, आप कहोगे सर 40 होता है, और सर इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारे पास में, 40 और 21, 61/24। बताइए क्या इतना सही बच्चों, क्लियर है? सर। बोलिए। बाकी बच्चे भी बताएंगे खुशी के साथ में कि आप सभी यस सर। ठीक है। चलिए, अगर आप सभी को इतना क्लियर है तो बच्चे इसका आंसर कितना आ गया, 61/24। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोगों को इसको जोड़ना है जल्दी से। क्लियर सभी को? तो हम आपका क्या कर लेते हैं सर। बच्चे, चैट सेक्शन को हम आपको बंद कर देते हैं। हम लोग का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है बच्चे, हमने क्या कर दिया, आप लोगों को पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि 9/5, 9, हम ब्लैक नहीं रेड पेन से लिख देते हैं, 9/5 और 8/7 का योग है। बच्चे आप लोगों को ध्यान देखना है, ध्यान रखना है, 5 और 7 का एलसीएम कितना है, और फिर आप लोगों को एलसीएम देना है, जोड़ना है, और सोल्व करके अपना आंसर जल्दी से होल सेक्शन के अंदर वोट कर कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें। सर मेरा हो गया। खुशी आप अपना आंसर होल सेक्शन के अंदर वोट कर दो, हम ओके। कॉपी बाद में ही चेक करेंगे, आप दिखाना मत, बच्चे चीटिंग कर लेते हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। बाकी जिस जिस बच्चे का हो जाए, देखो 4 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं, 4 में से अभी सिर्फ एक ही बच्चे ने किया है, तो अगर एक बच्चे ने सोल्व कर लिया तो यानी कि इतना ही टाइम सभी बच्चों को लगना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। चलिए 2 बच्चों का हो गया, वेरी गुड, काफी अच्छा लगा हमें। 3 बच्चों का सोल्व हो गया, वेरी गुड, यानी कि अब सभी बच्चों का सोल्व हो जाना चाहिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। और अभी 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, और अभी एक बच्चा रहता है, मतलब 5 बच्चों में से 4 बच्चे वोट करते हैं, उनमें से अभी 3 ने वोट किया है। चलिए, अब 4 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, सॉरी पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। और बच्चे एक बार रिजल्ट जाके देखो तो पोल सेक्शन के अंदर हमें एक रिजल्ट शो किया है इसी सवाल के,
क्वेश्चन नंबर 92। क्या सभी बच्चों ने एक बार रिजल्ट देखा? एक बार जल्दी से अपना माइक ओपन करके बताओ, क्या सभी बच्चों ने रिजल्ट देखा? बोलिए एक बार माइक ओपन करके बच्चे, क्या आप सभी ने रिजल्ट देखा? नो सर। ऑल सेक्शन में जाओ, जहां ये क्वेश्चन आता है वहीं पर जाओ, आप लोगों को रिजल्ट शो हो रहा हो। यस सर। खुशी आप बताइए, दिखा बच्चे? बोलिए खुशी। यस सर। ठीक है, सभी बच्चों ने रिजल्ट देखा? क्या एक सवाल के इतने सारे आंसर यस सर। सही? क्या एक सवाल के इतने सारे आंसर सही हो सकते हैं? ए भी सही हो सकता है, सर बी भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, आप हो भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं कुछ तो कर पाना। ठीक है, तो आप हमें बताओ कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? पहले जसवंत एक्सप्लेन करेंगे अपना माइक ओपन करके, या खुशी एक्सप्लेन करेंगे जल्दी से? अच्छा, इस बार जसवंत को मौका देते हैं। जसवंत अपना माइक ओपन करो और आप बताओ बच्चों को कि आपने इसको कैसे सोल्व किया। ठीक है जसवंत, देखो जल्दी जल्दी बताओ सर जसवंत। मैंने आधा ही सॉल्व किया है। दोबारा बताओ जसवंत, क्या बोलते हैं? आधा सॉल्व किया है सर। कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पे बच्चों को सोल्व करा दो। आपको मेथड तो पता है ना कैसे सोल्व करना है? भाई देखो, हमने सर्कल लगा रखा है कि 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो आप बच्चों को बताओ कि हम सबसे पहले सर मैं 5 और 7 बताऊं? का। ठीक है खुशी, आप बताइए। सर 7 और 5 का एलसीएम आ गया 35। ठीक है, हमने इसका एलसीएम 35 लिख दिया। ठीक है बच्चे, और सर फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। 35 कितने टेबल सर इसकी 5 की टेबल में देखेंगे कितनी कितने ठीक पे है। आता है, तो ये आता है 5 के पहले में 7 पे आता है सर। ठीक है, यानी कि तो आप 5 से भाग करोगे 35 को, तो आपको लगेगा, पता लगेगा कि आपके पास में कितना आ गया, 7। यानी कि 7 अब आप 7 की गुणा ऊपर 9 से लिखे हुए करेंगे। 9 के साथ में। वेरी गुड। यस सर। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया, और आगे। प्लस का निशान। अब आप और प्लस का फिर निशान सर लगाइए। 7 के पहले में देखेंगे कि 35 कितने पे आता है, तो 5 पे आता है। ठीक है, फिर अब 5 आपने, की गुना करेंगे 8 से। ठीक है, यानी कि अब आपने 7 से भाग किया 35 को। 7 पंजे कितना हो गया, 35, यानी कि आपके पास में 5 आ गए। यानी कि अब आप 5 की गुणा करोगे ऊपर लिखे हुए 8 के साथ। ठीक है यस खुशी? सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखो 7 कितना की। आसान है खुशी। यानी कि अगर किसी बच्चे को ये स्टेप पता लग गया कि हमें इस तरीके से करना है, तो क्या किसी यस बच्चे का सर। कभी गलत होगा अगर वो स्टेप्स को लेकर चलेगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखो खुशी ने अपने स्टेप्स याद कर लिए कि इस तरीके से करना है। अब आप देखिए, कुछ नहीं करना खुशी को, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। भाई 7 नीम कितना होता है, 63। और आप यस लोग सर। जानते हैं 5 अट्ठे कितना होता है, 40 40। बटे 35। और आप जब 63 के अंदर 40 को जोड़ दोगे तो बच्चे कितना आ गया, 103। 103। यानी कि 103 बटे 35। अब बताओ ये सी किसका आंसर गलत हो ठीक है सकता सर है? इसका। यानी कि तो किसी का भी गलत नहीं होने का, सभी बच्चों का ठीक होगा। यस सर। 103 ठीक है 35। अब आप हमें बच्चे जिसको समझ में आ गया है, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो अपना माइक ओपन करके बताओ कि आपको कहाँ से नहीं समझ में आया बच्चे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो प्लीज वो अपना माइक ओपन करके बताओ कि आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया। क्योंकि बहुत ही आसान है, स्टेप बाई स्टेप चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर सभी को समझ में आ गया है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, चलिए आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है। जल्दी से, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। ये सवाल किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप सभी ने कहा है कि आपको समझ में आ गया। तो सवाल नंबर 93 हमने आपका पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। आपसे पूछा गया है कि भाई 13/2, 13/2 और 17/8 आपसे पूछा गया है कि बताइए इनका योग यानी कि इनका जोड़ कितना हो। हमने जोड़ लिख दिया है, 13/2 प्लस 17/8। बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना ये है कि आप लोग 2 और 8 का एलसीएम निकाल लो सफलतापूर्वक, और इस सवाल को आगे सोल्व करो। ठीक है, चलो जल्दी से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इसे बच्चे इसको जल्दी से करना स्टार्ट करेंगे और जल्दी से सॉल्व करके अपना आंसर जल्दी से होल सेक्शन के अंदर नोट। भाई एलसीएम निकालना आप लोगों को सिखाया था, अगर आप लोग भूल गए हो तो हम आपको एक बार फिर से हिंट दे देते हैं कि आप 2 और सर 8 पता को है। एक साथ, हाँ ये 2 और 8 को एक साथ लिख लो और काटना शुरू करो एक छोटी संख्या से, 2 से, और आप इसका एलसीएम निकाल लो कितना। ठीक है, चलिए अभी कोई बच्चा क्लास ज्वाइन करने के लिए आए थे, सौरभ के नाम से क्लास ज्वाइन किए हुए बच्चे ने। सर मेरा हो गया। ठीक है खुशी, आपका अगर हो गया तो आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो।
सौरभ के नाम से भी बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, सौरभ के नाम से। सौरभ आपने आज काफी लेट क्लास ज्वाइन की है बच्चे। सर ट्यूशन पे जा रहा था। हाँ सौरभ, आपने बताया भी था हमें लास्ट क्लास के अंदर। पर बच्चे, आपको ना एक गूगल फॉर्म मिला होगा आज ग्रुप के ऊपर, आप लोगों ने वो फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है? देखो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को एक ग्रुप पर फॉर्म दिया गया है ना व्हाट्सएप ग्रुप पर। प्लीज आपको जैसे ही टाइम मिले तो आप सभी लोग उस फॉर्म को फिल कर देंगे। उसमें यही पूछा गया है आप लोगों से कि आप लोगों के लिए अगर एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाए तो कितने लोग उसको अटेंड करेंगे, और टाइम है एक्स्ट्रा क्लास का शायद, एक मिनट हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार। कितने बाकी बच्चे इसको सोल्व कीजिए। भाई आप लोगों से एक्स्ट्रा क्लास के लिए पूछा गया था। बच्चे ये एक सेकेंड रुको। अच्छा, किसी बच्चे ने फॉर्म पढ़ा था, वो नहीं भी पढ़ा है अभी तक किसी ने, ये बताओ बच्चे। इसमें आपको लिखा हुआ है 8:30 से 9:30 के लिए सप्ताह में 3 दिन आप लोगों के लिए ना हम लोग एक्स्ट्रा लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसका समय रात को 8:30 से 9:30 रहेगा। ओके अगर सर। आप सभी स्कूल के चल रहे लाइव क्लास को भी किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो क्या उपयुक्त समय पर लाइव क्लास ज्वाइन कर पाओगे? ठीक है। और उसमें पूछा है कि हाँ, मैं एक्स्ट्रा लाइव क्लास 8:30 से 9:30 ज्वाइन करना चाहता है, चाहती हूँ, नहीं, या फिर कुछ और भी ऑप्शन है, तो आप लोग इस गूगल फॉर्म को जरूर भर देना। जैसे कि सौरभ इस टाइप की कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, अगर बच्चे आप लोग यहाँ पर इस टाइप के क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप उस फॉर्म को फिल कर देना और बता देना कि कौन सा टाइम आप लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ओके सर। ओके। चलिए, अभी 3 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो बाकी के अभी कितने बच्चे रह जाते हैं हमारे पास में? 3 ही बच्चे रह जाते हैं। तो प्लीज जल्दी से रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड है अपने पास में। 5 4 3 3 2 1। 4 बच्चों ने पोल सेक्शन में अपना आंसर वोट कर दिया है, तो आप लोग एक बार रिजल्ट देखो जल्दी से। बताओ कितने बच्चों ने रिजल्ट देखा? बताइए कितने बच्चों ने रिजल्ट देख लिया है इस सवाल का? मैंने देख लिया। बाकी और अनिल बच्चे, आपने देखा नहीं देखा नहीं? देख लिया सर। ठीक है, तो आप बताओ क्या एक सवाल के इतने सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं फिर से? नो सर। यानी कि कहीं ना कहीं कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। अच्छा, इस बार हम कॉपी देखना चाहते हैं कि किस बच्चे ने कैसा कैसा कॉपी पर किया है। प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है यस सभी से, सर। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर दो कॉपी की तरफ, क्योंकि हमने काफी टाइम से कॉपी नहीं देखी है और हमें लग रहा है कि बच्चे गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कॉपी पे सोल्व नहीं कर रहे। देखते हैं कितने बच्चों ने किया है कॉपी पर सोल्व। ठीक है, खुशी की कॉपी तो हम देख पा रहे हैं। ठीक है खुशी, आपने इसको सोल्व किया है कॉपी के ऊपर, और बाकी बच्चे ने? ठीक है, मोहित की कॉपी देख पा रहे हैं हम। और बताओ और किस बच्चे ने कॉपी पे सॉल्व किया? भाई मोहित ने और खुशी ने किया है क्या? ठीक है, बताइए और किस बच्चे ने कॉपी पे सॉल्व किया है? सिर्फ 2 ही बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व किया है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि 2 ही बच्चों का सही था। ऐसा था या नहीं था? तो ये तो आप लोगों को नहीं पता कि 2 बच्चों का सही था या नहीं था। ये 4 बच्चों ने आंसर किया था, 4 में से 3 ऑप्शन लोगों ने दबा दिए थे। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। बट आप लोग कॉपी पे सोल्व नहीं कर रहे हो, तो आप लोग मान के चलो जब तक आप कॉपी के ऊपर पेन नहीं चलाओगे आप लोगों को अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स तो नहीं आ सकता। हम ये हमेशा बोलते हैं कि आप कॉपी के ऊपर पेन चलाओगे तभी आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी अच्छे से, वरना तो नहीं है। देखिए, आप लोगों ने सबसे पहले 2 और 8 का एलसीएम निकाला। भाई 2 से काटा, सर 1 आ गया, और 2 से काटा तो 4 आ गया। सर 2 से काटा, सर ये तो 1 का 1 ही रहेगा, सर ये 2। सर 2 से काटा, सर ये भी 1 हो गया और ये भी 1। यानी कि सर एलसीएम की बात करें, एलसीएम हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2,
यानी कि सर एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में 8। इतना सही बच्चों को क्लियर है कि भाई इसका एलसीएम कितना आ गया 8। अब आप क्या करोगे, अब आप 2 से भाग करोगे 8 को। क्या करोगे, 2 से भाग करोगे 8 को तो कितना आ गया, 4 आ गया आप लोगों के पास में। कितना आ गया, 4 आया। अब आप 4 की गुणा 13 में करो, ऊपर लिखे हुए 13 के साथ 4 की, ठीक है। फिर आपने बच्चे प्लस लगाया। फिर आप क्या करोगे, 8 से 8 को भाग करोगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा आप ऊपर लिखे हुए 17 के साथ। कितना आ गया भाई, 4 इंटू 13 कितना हो गया भाई, 13 चौक कितना हो गया हमारे पास में, 52 आ गया। और आपने इसके अंदर 17 जोड़ दिया बटे 8। भाई आप लोग इसके अंदर 17 जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 69/8। कितना क्लियर हो सभी बच्चों को, बताइए एक बार। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, बोलिए। कितना सही बच्चों को क्लियर हुआ, बोलो बच्चे एक बार जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, लास्ट में ये भी प्लस का ही है। देखते हैं इसको कितने बच्चे सही करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको कितने बच्चे सही करते हैं। लिखा है -15/14, -15/14, और आप इसके अंदर 11/7 को जोड़ दो। चलो, अच्छा कर रहे हो ना आप सभी लोग, इसको जल्दी से बताओ हमें एक बार। यस सर। हाँ बच्चे कीजिए। दीपक बच्चे आपका सही नहीं हुआ था क्या क्वेश्चन, दीपक? चलिए, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। हमने आपको पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 94। जिस बच्चे का हो जाए वो हमें एक बार बताना, ठीक है। वो बच्चे किसी को, उसी हुआ बच्चे आपका। 2 मिनट रुक जाओ। चलिए, अगर हो गया तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कर सकते हैं। खुशी हुआ बच्चे, बाकी जस्ट इसका आंसर तो मेरा अलग आ रहा है। ठीक है। मैच नहीं कर रहा है क्या? नो सर,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अभी कराएं या फिर आप लोग एक बार ट्राई करोगे होमवर्क में? हम देख रहे हैं। ठीक है, बाकी खुशी के अलावा जसवंत आपका हुआ बच्चे? जसवंत का या फिर अलग आ रहा है सर का आंसर। ठीक है, यानी कि आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। अनिल का और दीपक का, देखो आंसर तो इसी में से कुछ छिपा हुआ है, बट सर मेरा 259/98 आ रहा है। आपने इसका एलसीएम सही नहीं निकाला है फिर खुशी, इसका एलसीएम आपने सही नहीं निकाला है। अच्छा, एलसीएम की हिंट हम आपको देते हैं सभी बच्चों को। देखिए अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 98 आएगा ही नहीं एलसीएम नीचे। देखो आपने कहा सर हमें 14 और 7 का एलसीएम निकालना है, तो बच्चे आपने 2 से काटा तो ये 7 आ गया, और ये पहले से ही 7 है, कटेगा ही नहीं। और 7 से काटा तो बच्चे कितना आ गया, ये भी एक आ गया, ये भी एक आ गया। आप लोगों को नहीं लगता कि एलसीएम इसका कितना आएगा? बताइए खुशी। 14 सर। यस सर। ठीक है, और सर एलसीएम के मैंने बाद ध्यान ही नहीं दिया ना कि ये 7 के टेबल में आता है ना जी 14। ठीक है, तो आप लोगों को इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 14। चलो एलसीएम की हिंट हमने दे दी है, अब आप लोग ट्राई कर सकते हो, बताइए। यस सर। ठीक है, अब आप लोग ट्राई कीजिए जल्दी से। एलसीएम की हिंट हमने दे दी है इसके अंदर कि एलसीएम कितना आएगा, 14 है। चलिए, तो बच्चे जसवंत आप भी और दीपक आप भी, और कौन रहता है दीपक क्या नाम, अनिल आप भी। बच्चे एक बार ट्राई करो जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वोट करना फिर बच्चे। ठीक है, 2 बच्चों ने अपना आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर वोट पहले ही कर दिया, 3 बच्चों ने कर दिया मेरा है। भी हो गया सर। ठीक है बच्चे, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट किया आपने अपना आंसर। ठीक है, चलिए हमने पोल सेक्शन आपका बंद कर दिया है। आप सभी लोग ध्यान से सुनना, शायद आप लोगों ने कुछ गड़बड़ इसके अंदर कर दी है। देखिए बताओ खुशी, आप क्या करोगे इसके अंदर बच्चे? आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर मैं इसके अंदर सबसे पहले 14 से 14 को भाग करूंगा। बताइए करेंगे कि किसी नहीं करेंगे बच्चे? यस सर। एक आ गया, कितना आ यस गया सर। बच्चे, एक आ गया। और तो एक की इस गुणा हम ऊपर लिखे 15 माइनस, से। माइनस के 15 बच्चे, माइनस के 15। यस सर। हमारे पास में कितना आ गया, माइनस के 15 -15। प्लस। अब आप 7 से भाग करोगे 14 को तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 सर। 2 की गुणा ऊपर 11 के साथ में करोगे तो कितना आएगा, 22 तो आएगा। 22। अब आप हमें बताइए, खुद समझदार बच्चे हो आप लोग, आप हमें ये बताओ ये माइनस के 15 और प्लस के 22 है, दोनों अपोजिट साइन है कि नहीं? यस सर। बच्चे जब ये दोनों अपोजिट साइन है तो आप बताओ हमें क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे कि सर अगर ये दोनों अपोजिट साइन है तो हम इन दोनों को घटाकर आंसर लिखेंगे, यानी कि सर 15 में से सॉरी 22 में से 15 गए तो 7 बचेंगे। और सर चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आएगा। सर ये प्लस के 7/14, और ये कितना आ गया बच्चे हमारे पास में, 1/2। कितना आ गया, 1/2। क्या तक क्लियर हुआ खुशी बच्चे आपको? यस सर। जसवंत आपको क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। ठीक है, तो बच्चे ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नई चीजें पढ़ेंगे नई क्लास के अंदर। बट आप लोग थोड़ा सा रिवाइज किया